एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूं। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा। अपने को एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी थ्री थ्री, ये लाइन सेगमेंट है ए बी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -2, -2, राइट। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -4। अभी कोई पॉइंट पी है जिसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो ए बी पर लाई कर रहा है। अब ए बी पर कहाँ पर पी लाई कर रहा है ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, इन्होंने इस तरह दिया है कि सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर पी कहाँ पर लाई करेगा, इधर 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 किधर लाई करेगा, राइट। तो देखिए ए पी, ए से पी जहाँ पर पी लाई करेगा वो डिस्टेंस जो है टोटल पार्ट का कितना है? 3/7 है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं जिससे कि पी की पोजीशन हमें पता चले कि वो ए के ज़्यादा क्लोज होगा या बी के ज़्यादा क्लोज होगा या फिर मिड में होगा, है ना। तो देखिए ए पी के नीचे आप किसे ले लीजिए? ए बी को ले लीजिए, और ये कितना हो गया? 3/7 हो गया। अब देखिए ए पी तो छोटा पार्ट होगा क्योंकि ए बी पूरी लाइन है, तो ए बी का ही तो पार्ट है ए बी। तो अपने को क्या करना है? ए पी फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ यहाँ पे ले लूँ तो अपने को क्या निकालना जरूरी है? पी बी निकालना जरूरी है, क्योंकि अपने को पी के कोऑर्डिनेट बताने के लिए रेशियो पता होना चाहिए, और रेशियो जब तक पता नहीं होगा आप कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, राइट। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं ना, आपको एनसीईआरटी की या कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, पूरी एनसीईआरटी आपको ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट ईयर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, शेयर करना। अब देखिए पी पॉइंट की पोजीशन पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ए बी को चेंज करना पड़ेगा किसमें? पी बी में। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। यहाँ लिख लेना, रेसिप्रोकल करेंगे। अब दोनों तरफ 1 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ए पी आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा? ये ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, कौन बचेगा? पी बी बचेगा, और नीचे आपका ए पी ही रहेगा, इक्वल टू 7 - 3। 7 - 3 कितना होगा? 4। ये कितना हो गया? 3। लेकिन पहला रेशियो इधर से किसका आएगा? ए पी का आएगा, तो इसको फिर से आप रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो गया? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से रेशियो आ गया आपका कितने का? 3/4 का। तो एम और एन कितना है? 3 और 4। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना है ये? 3/4। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? देखिए क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ तक लिखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ए पी आपका 3 है, ए पी कितना है? 3 है, और टोटल कितना है? 7 है। तो 7 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो चलेगा, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, यू हैव टू शो ऑल द स्टेप्स, आपको सारे स्टेप्स जो है लिखना पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ से पता चल गया कि रेशियो कितना आया? ए पी का रेशियो पी बी के साथ कितना? 3:4। अब बाकी के क्वेश्चंस में जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्ट रेशियो दे रखा था, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया था, थोड़ा सा आपको चेंज करके दे रखा है। अब आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखना तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो लॉजिक मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट आप क्या मान लो? x, y, इनको फाइंड करना ही क्या कहलाता है? सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। मतलब अगर आप x निकालेंगे तो आप x कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, y निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट का आप यूज़ करेंगे, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? सेक्शन फॉर्मूला। तो बताइए भाई x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह आप क्या निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट निकालेंगे
तो बताइए, ये तो फॉर्मूला हो गया, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने का एक लॉजिक बताया था मैंने। क्या लॉजिक? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एम है, ये एन है, चारों नंबर ऐसे लिखेंगे आप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए भाई, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? 3 × 2 प्लस 4 × -2, और जो रेशियो से ऐड कर देंगे तो 3 + 4 कितना हो गया? 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8/7, तो कितना बचा? ये -2/7। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -2/7। कितना सिंपल हो गया मेरे भाई। बच्चों की तरह आप ये मत करना x1 y1 x2 y2 ये m है n है, वैल्यू रख रहे हैं m की तरह, x2 की तरह, x1 की तरह, ऐसे मत करना, अदरवाइज आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगी। उसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप वो आपसे पॉसिबल नहीं है वो। चलिए y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? my2 + ny1/m + n। जैसे आपने x कोऑर्डिनेट के लिए किया वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। ठेड़े 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 ठेड़े। y कोऑर्डिनेट इसका ये, इसका ये, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का y3 के साथ y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई कितना हो गया? -4। क्रॉस इधर कोई तो होगा और इसका क्रॉस इधर को होगा, तो +4 का मल्टीप्लाई किसके साथ? -2 के साथ। कितना हो गया? 3 + 4, तो कितना हो गया? 4 × 3 = 12 प्लस माइनस 4 × 2 = 8/7। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना हो गया? -20/7। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -20/7। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y किसके बराबर हो गया? -2/7 और -20/7। यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ये थी आपके लिए, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा चेंज करके दे दें तो आप ये स्टेप्स याद रखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।